हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बहुत आसान तरीके से कराऊंगी आपको। अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर में कैसे एनर्जी स्टोर होती है। देखिए, एनर्जी को स्टोरेज अगर हमें दिखानी है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कि काम करना इज़ नोन एज एनर्जी। ठीक है, तो ये जैसे कि आपको दिख रहा है ना, एक इंडक्टिव सर्किट लिया है। यहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से करंट आई फ्लो करेगा इससे कॉइल के क्रॉस। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो, जिसे हमने VL यानी कि इसके क्रॉस एक ईएमएफ यानी कि वोल्टेज जनरेट होगी, इंड्यूस होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारी LDI/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ। क्योंकि करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यों लेते हैं हम, क्योंकि करंट हमारा एकदम से मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं आता, ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपनी हाईएस्ट वैल्यू तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू तक आने के लिए। इसलिए इसमें हम लेते हैं स्मॉल चेंजेस इन द करंट चेंज होता है होके अपनी एक फाइनल वैल्यू अटेन करता है। इसी तरह से डिक्रीज भी एकदम से नहीं होता, डिक्रीज होने में भी कुछ टाइम कंज्यूम करते हैं, इंक्रीज होने में इंडक्टर के क्रॉस पे करंट फ्लो करता है। बस ये फंडामेंटल है चेंजिंग करंट लेने का। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि ये जो हमारी कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है ना, ये कितनी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है ये क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आगे किसके अपने वर्क टन में V फॉर्म का अगर यूज़ करेंगे कन्फ्यूजन ना रहे। एक्चुअली में ये किसके इक्विवेलेंट है, हमारी कॉइल के क्रॉस वाली इंड्यूस EMF। किसकी वैल्यू कितनी है, LDI/dt। बहुत छोटा सा है ये टॉपिक, अपना 2 मिनट का टॉपिक है सारा ही। अब हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी है ना, किसकी फॉर्म में होते हैं, वर्क टन की फॉर्म में एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ना। और हमें ये भी पता है कि जो पावर होती है ना, वो क्या होती है आपकी, पावर क्या होता है, वर्क डन की फॉर्म में अगर हम पावर को डिफाइन करें तो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि P = W से वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को करेंगे स्मॉल t से, इन सेकंड्स में लेते हैं। ठीक है, और ओम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम पावर को देखें तो वो क्या होती है, V × I। तो यहाँ पे पावर की जगह हम क्या रख सकते हैं, अपनी V × I रख सकते हैं ना। अगर मैं वर्क डन यहाँ से पावर से अपने एक्सट्रैक्ट करूँ तो वर्क डन क्या होगा, इधर ले आऊँ तो P × T कर सकते हैं ना ऐसा। और P क्या है, V × I। तो P की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, P क्या रखेंगे, यानी कि वोल्टेज। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो वर्क टन लिया है ना, ये टोटल वर्क टन है। अगर हमें एलिमेंट्री वर्क टन लेना हो, स्मॉल चेंज यानी कि वर्क टन थोड़े से टाइम के लिए लेना, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, dW = P/dt लिख सकते हैं। और P/dW, P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं मैं यहाँ पे, P = dW। P किसके इक्विवेलेंट है, वोल्टेज मेरी क्या है यहाँ पे, LDI/dt इंटू में I इंटू में dt। ठीक है, dt तो मेरा एज इट इज़ है ना, उसको मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, वोल्टेज गुना में करंट लिया है डिवाइडेड बाय dt। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो dW है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, हमारा LDI इंटू में I। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को मान लेते हैं मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इक्वेशन। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन। जब हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड्स। ठीक है, टू कैलकुलेट लिखो, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन। ये पावर कौन सी थी, ये हमारी एब्जॉर्ब्ड बाय द इंडक्टर, दिस वन पावर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इंडक्टर। That to calculate total work done, integrate equation 1 on both sides। दोनों साइड से इसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करो, dW = L क्या है, कांस्टेंट है, DI लिख सकती हूँ ना इसको, IDI यानी कि I को हमने करंट को हमने DI के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसकी इंटीग्रेशन कहते हैं, जैसे x ऑफ dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x²/2। dW की क्या हो जाएगी, W = L हमारा कांस्टेंट था, I²/2 यानी कि वर्क डन। इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी की फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी क्या है आपकी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी पूछा है ना स्टोर्ड, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को। तो W = 1/2 L
आई का स्क्वायर। क्या हो गया हमारा, ये निकल गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, अब हमारा साथ साथ हम कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फटाफट कंप्लीट करें चैप्टर से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। अगर हम इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, सॉरी साफ साफ लिखो थोड़ा, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक सर्किट अपना यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे जिसमें कि हमारे कम से कम 2 कॉइल सीरीज में कनेक्ट हों। देखिए इस बैटरी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए कि बैटरी है तो करंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से हमें फंडा समझाना पड़ रहा है। ये करंट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब देखिए सीरीज़ के केस में क्या होगा, ये हमारी कोयल है L1, दिस वन इसको नाम दे दो सेकेंड कोयल L2। ठीक है, अब जब भी हमारा सीरीज़ में रजिस्टर्स कनेक्टेड होते थे तो उस केस में भी क्या होता था, आपका करंट हमारा डिवाइड नहीं होता था, वहाँ पे वोल्टेज हमारा ड्रॉप होता था। जितने भी हमारे सीरीज़ में एलिमेंट लगे होंगे, यानी कि जितने भी हमारे सीरीज़ में रजिस्टर लगे हुए थे, सेम यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। यहाँ पे जो ये वोल्टेज है ना, मान लो E 10 वोल्ट की है तो यहाँ पे भी ये ड्रॉप होगी, इस कॉइल के क्रॉस भी, इस कॉइल के क्रॉस भी। मीन्स अगर ये 10 वोल्ट की है तो इस फंडे को अगर थोड़ा सा मैं समझाऊँ तो क्या होगा, मान लो 5 वोल्ट इसने कंज्यूम कर ली, 5 इसने कर ली, यहाँ आते आते 0 बची तो नेगेटिव साइड मीन्स 0, यहाँ प्लस पॉजिटिव 10 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट है ये मेरी बैटरी की वैल्यू। ओके, तो ये हमारा इसका फर्स्ट कॉइल का जो इंडक्टेंस है ना, उसको मैं ले सकती हूँ, क्या ले सकती हूँ, फर्स्ट कॉइल के इंडक्टेंस को, इसको E1 ले लें। ये इस फर्स्ट कॉइल का जो EMF इंड्यूस हुआ ना, ये हो गया E1, दिस वन इज़ E2। ठीक है, और ये जो E1 और E2 है, यानी कि टोटल इंडक्टेंस कॉइल का अगर हम देखें कितना, किसको ले सकते हैं, टोटल इंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E से। दोनों का जो यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ है दोनों कॉइल का कंबाइंड ले तो कितना होगा, E होगा। तो हमें पता है कि E टोटल जो इंडक्टेंस होगा कॉइल का वो कितना होगा, इंड्यूस्ड EMF कॉइल का क्या होगा, LdI/dt। और E1 कितना होगा, L1, क्योंकि करंट तो चेंज ही नहीं हो रहा, dLi/dt। और दूसरी कॉइल के क्रॉस कितना होगा, इंड्यूस EMF L2dI/dt। दूसरी कॉइल उसके क्रॉस करंट गुना में डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब E इज इक्वल्स टू इस कॉइल के कॉरस्पॉन्डिंग, अब हमारा जो देखिए E जो है किसके इक्विवेलेंट है, यानी कि पहली कॉइल के क्रॉस करंट प्लस में दूसरी, दोनों का जोड़ हुआ ना। जैसे मैंने बताया था 10 वोल्ट मान लो, या 5 इसने खा लिया 5 इसने, दोनों का मिला के 10 का यूज़ हो गया, तो यहाँ आते आते हमारी कितना होगी, वोल्टेज 0 होगी। तो यानी कि दोनों का कंबाइंड E किसके इक्विवेलेंट है, E1 प्लस में E2 के। इसकी वैल्यू रखो, E की वैल्यू क्या है, हमारा टोटल इंडक्टेंस इंड्यूस्ड EMF क्या है, दिस वन। इसकी वैल्यू क्या है, कॉइल L1dI/dt प्लस में L2dI/dt। यहाँ पे LdI/dt इज इक्वल्स टू dI/dt को हम कॉमन ले लेंगे, L1 प्लस में L2 बचा, दिस वन कैंसिल हो जाएंगे अपने। तो हमारी L जो है ना, टोटल जो हमारा इंडक्टेंस है दोनों कॉइल्स का, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, L1 प्लस में L2 के। अगर हमारे नंबर ऑफ कॉइल्स लगी हुई है, मान लो कि यहाँ पे 10 कॉइल लगे, जितनी लगे नंबर ऑफ कॉइल्स, L2 N तक चला जाएगा, यही इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। और बच्चों एक और चीज़ है, जिससे हमने सीरीज़ में कनेक्ट है, डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं हम सीरीज़ में, ताकि म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस ना हो सर्किट में। यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो म्यूचुअल का यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं गेम खेलनी, सिर्फ हमें सेल्फ की बात करनी है। अब इसी के साथ साथ मैं कराऊंगी पैरेलल कॉम्बिनेशन।